हेलो भाइयों, नमस्कार, जय श्री राम, सत श्री अकाल। आशा करता हूं मजे में होंगे। मैं प्रदीप दीक्षित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। अब तक आप लोगों को पता तो चल ही गया होगा कि रेलवे ने आपको बहुत बड़ा एक शौक दे दिया है। जी हाँ, शौक इसलिए क्योंकि रेलवे की तैयारी बहुत पहले से चल रही थी एग्ज़ाम को कराने के लिए, और उसने सोच लिया है कि इस बार आप लोगों को वो दिवाली मनाने नहीं देंगे, क्योंकि पूरी दिवाली का टाइम आपका जाने वाला है पढ़ने में। 1 महीने में 4 पेपर। इसका मतलब सीधा है कि रेलवे ने तैयारी बहुत पहले से कर रखी थी। आशा नहीं थी कि जो ALP का पेपर जून में होना था उसका तो लग रहा था 1-2 महीने में होगा, लेकिन टेक्नीशियन, RPF इन पेपरों को देकर भी उसने चिंताएं जरूर बढ़ाई हैं। तो भाई मेरे, अब आपको अपना सारा ध्यान देना है पढ़ाई पर, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपके लिए 40 दिन का समय बचा है। और मेरे साथ आप रीजनिंग की तैयारी कर रहे हो तो रीजनिंग की क्लासेस आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस यहीं पे एकदम फ्री YouTube चैनल सरकारी भारत पर ही करवाया जाएगा। तो रीजनिंग के बारे में आपको चिंता नहीं करनी है। और साइंस NCERT बेस भी आपकी चैनल पर चल रही है, वहाँ से आप, क्योंकि आप पेड कोर्स अब न खरीदें, YouTube से ही पढ़ें। हम आपके साथ खड़े हैं पेपर की लास्ट दिन तक। तो आइए तैयारी करते हैं अपने अगले चैप्टर की। तो मेरे भाई, अब तक आपको अल्फ़ाबेटिकल सीरीज कंप्लीट करवा दी गई है, एक एक टाइप, एक एक टॉपिक और एक एक बहुत छोटी छोटी ट्रिकों के साथ। उसी में आपके लिए मैं लेकर आया हूं आज लेटर सीरीज। इसको भी हम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे मेरे भाई। लेटर सीरीज में मेरे भाई एक आपको सीरीज दी हुई होती है लेटर्स की। आपको कोई भी सीरीज दे देगा वो, नॉर्मली ABC, CBA, BCA ऐसे कर कोई भी सीरीज दे देगा। उसमें इस प्रकार की जो सीरीज देगा मेरे भाई, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। उसमें आपको सिर्फ यहाँ पर ग्रुपिंग करनी है। इस लेटर सीरीज के अंदर जो क्वेश्चन होते हैं उनको हम सॉल्व करते हैं। उनमें से जो सीरीज दी हुई है उसमें से 3-4 लेटर की हम ग्रुपिंग कर लेते हैं। तो मेरे भाई, इसको सॉल्व करने के लिए हमें ग्रुपिंग करनी पड़ती है, लेकिन लेटर सीरीज के अंदर मैक्सिमम 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। मैं एक एक करके आपको उनको बताऊंगा कि किस किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, और आगे मैं उनके आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगा कि क्वेश्चनों को सॉल्व कैसे किया जाता है और कैसे हम बहुत कम समय में परीक्षा में उन सवालों को करेंगे। तो मेरे भाई, लेटर सीरीज के अंदर जो पहला टाइप होता है, इसके अंदर क्या होता है, जो आप ग्रुपिंग करोगे तो उसमें आपकी जो ग्रुपिंग होगी वो एक जैसी हो रही होगी, यानी कि जितने भी आप ग्रुप बनाओगे वो सेम बनेंगे, और नंबर ऑफ लेटर एक ग्रुप में यहाँ पर वो भी सेम रहेंगे। फर्स्ट टाइप में आपको देखने को मिलेगा, जैसे आपको सीरीज दी है ABC, 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 ABC। तो मेरे भाई, जब आप यहाँ पर ग्रुपिंग करोगे तो आपको देखने को मिलेगा नंबर ऑफ लेटर और जो आपके ग्रुप हैं, नंबर ऑफ लेटर और ग्रुप हैं वो सेम होंगे, जो कि आपकी फर्स्ट टाइप की सीरीज में यहाँ पर पूछा जाएगा। जिसमें आपको ग्रुपिंग करोगे आपको अलग से ही दिख जाएगा, एक आइडिया हो जाएगा, रफ आइडिया, कि यहाँ पर आपको फर्स्ट टाइप दिया हुआ है, सेकंड टाइप दिया हुआ है, थर्ड टाइप दिया हुआ है, इस प्रकार। लेकिन मैं बात करूं कि मैंने यहाँ पर 3 की ग्रुपिंग की। मेरे भाई, ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर ग्रुपिंग सिर्फ मैं 3 की करूंगा, या क्वेश्चन वाला जो हमें क्वेश्चन देगा वो 3 की ग्रुपिंग देगा, 4 की। भाई, ये 3 की ग्रुपिंग भी हो सकती है, 4 की भी हो सकती है, 5 की भी हो सकती है, 6 की भी हो सकती है, लेकिन 3 से छोटी और 7 से बड़ी ग्रुपिंग यहाँ पर अभी तक किसी एग्जाम में देखने को नहीं मिली है। अगर मैं बात करूं कि दूसरे नंबर की सीरीज होगी, जो दूसरा टाइप बनेगा वो मेरा क्या बनने वाला है, तो मेरे भाई इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट, यानी कि नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट या लेटर,
नंबर ऑफ लेटर्स आपके, जैसे नंबर ऑफ लेटर तो सेम होंगे लेकिन यहाँ पर ग्रुप डिफरेंट होंगे। मेरे भाई नंबर ऑफ लेटर्स तो आपके यहाँ पर सेम होंगे टाइप 2 में, लेकिन ग्रुप मेरे अलग अलग होंगे। जैसे मैं करूं, यहाँ पर नंबर ऑफ लेटर तो सेम है, 3 ही है, लेकिन ग्रुप क्या है मेरे, अलग अलग हैं। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि 3 ही पूछे, वो 4 भी पूछ सकता है। जैसे BCDA BCDA CDAB। नंबर ऑफ लेटर्स तो सेकंड टाइप में आपके सेम देखने को मिलेंगे, लेकिन जो ग्रुप है, ग्रुप यहाँ पर नंबर 2 टाइप 2 में क्या होगा, अलग होगा। एक होती है आपकी थर्ड सीरीज, इसमें पहली सीरीज होगी ये वाली, दूसरी होगी पहली सीरीज में आपके नंबर ऑफ अल्फाबेट या नंबर ऑफ लेटर्स और ग्रुप सेम बनेंगे। लेकिन टाइप 2 में क्या होगा, नंबर ऑफ लेटर तो सेम ही रहेंगे, लेकिन जो आपके ग्रुप हैं, ग्रुप क्या होंगे मेरे भाई, अलग होगा। नंबर 2 में ग्रुप अलग होगा। लेकिन नंबर 3, यहाँ पर नंबर 3 में अगर देखें हम, तो इस जगह पर आपको जैसे ABC नंबर ऑफ लेटर BCDE CDEF G, मेरे भाई नंबर 3 यानी कि टाइप 3 के जो क्वेश्चंस बनेंगे वो आपके कैसे बनेंगे, जिसमें ना तो नंबर ऑफ लेटर सेम होंगे, यानी कि नंबर ऑफ लेटर सेम नहीं होंगे, और जो ग्रुप में वो भी सेम नहीं होंगे। पहले टाइप में नंबर ऑफ लेटर भी सेम थे, ग्रुप भी सेम था। नंबर 2 में नंबर ऑफ लेटर सेम थे लेकिन ग्रुप डिफरेंट था। और यहां पर अगर मैं बात करूं तीसरी सीरीज की, तो तीसरी सीरीज में आपके ना तो नंबर ऑफ लेटर सेम होंगे और ना ही ग्रुप आपके यहां पर सेम होंगे। अगर बात करें एक रफ आइडिया कि सर ग्रुपिंग तो करेंगे हम, लेकिन ऐसा कोई फॉर्मूला है जिससे हम जल्दी से जल्दी ग्रुपिंग करने की कोशिश कर सकें कि इसमें कितनी की ग्रुपिंग करेंगे, क्या होगा, तो उसी में भाई यहाँ पर जो मिनिमम अब तक लेटर आए हैं वो लगभग 12 आए हैं। तो जब भी हमें पहले क्या करना है, हमको जैसे भी हमको सीरीज दी हुई होगी, मान के चलो यहाँ पे दिया है ABC ऐसे सीरीज दी हुई है हमें। यहाँ पर कुछ कुछ जगह आपकी क्या होंगी, ब्लैंक होंगी, जिनको हमको क्या करना होगा, फिल करना होगा। यहां पर क्या करना होगा, हमको फिल करना होगा। तो हम क्या करेंगे इस जगह पे, पहले नंबर ऑफ लेटर्स, जैसे हमें कोई सीरीज दी हुई है, पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ लेटर्स हम काउंट कर लेंगे यहां से कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जैसे ये सीरीज, इसमें 12 अल्फाबेट हैं या 12 लेटर हैं, तो हम क्या करेंगे, सीरीज को देखते ही पहले हम अल्फाबेट उसमें काउंट कर लेंगे, हमें एक आइडिया हो जाएगा ये इस अल्फाबेटिकल सीरीज में कितने, लेटर सीरीज में कितने अल्फाबेट हैं। उसी हिसाब से अगर वो 12 हैं तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 3 की ग्रुपिंग कर सकता हूँ या 4 की कर सकता हूँ। आपको यहाँ पर 12 नंबर वाले में 6 की ग्रुपिंग नहीं करनी है। अगला आता है आपका 15 में आप क्या कर सकते हो, 3 लेटर की ग्रुपिंग कर सकते हो और 5 लेटर की ग्रुपिंग कर सकते हो। फिर आएगा 16 में आपको क्या करना है, 4, अगर 16 लेटर दिए हुए हैं तो आपको 4 नंबर की ग्रुपिंग करके देखनी है वहां पर सीधे जाके। अगर 18 नंबर की है तो यहां पर आप 6 नंबर की कर सकते हैं, और 20 की है तो यहां पर आप 4 और 5 की ग्रुपिंग कर सकते हैं, 4 लेटर की, या फिर 4 से नहीं बन रहा है तो आप 5 की करके देख लें यहां पर। अगला आता 24, अगर 24 अल्फाबेट दिए हुए हैं, 24 लेटर दिए हुए हैं, तो यहां पर आप 4 की और 6 की ग्रुपिंग कर सकते हैं। अब मेरे भाई एक सवाल बनेगा आपका कि सर यहाँ तो सीधा सीधा ग्रुपिंग बन रही है कि 15 में 3 और 5 की बन जाएगी, 16 में 4 की बन जाएगी, 18 में 6 की बन जाएगी, 20 में 4 की और 5 की बन जाएगी। अगर मान लो कि यहाँ पर 14 आ जाए, यहाँ पर 14 आया, तो सर मैं 14 में कैसे ग्रुपिंग करूंगा, यहाँ पर तो कोई एक ग्रुप या तो कम रहेगा या ज़्यादा हो जाएगा। इस जगह पे क्या करेंगे भाई, जितने भी मेरे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे जिनमें पूरी ग्रुपिंग नहीं हो रही होगी, जिनमें पूरी
ग्रुपिंग नहीं हो रही होगी वो मेरे स्पेशल केस के अंदर आएंगी, और उनको मैं क्या करूँगा, उनको मैं कोशिश करूँगा अपने जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनके हिसाब से करने की, कि मेरे ऑप्शन के हिसाब से मैं वहाँ पर सिंपली एक ऑप्शन देखूंगा, हो गया ठीक है, दूसरा देखूंगा। यहाँ पर कोई ट्रिक काम नहीं करेगी, यहाँ पर ये स्पेशल केस होता है, बहुत रेयर ही आता है ये, ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं हमारे रेलवे के अंदर और एसएससी जीडी वगैरह के अंदर। यहाँ पर आपको एसएससी सीजीएल वगैरह में एक आध क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन आएंगे जिनमें पूरी ग्रुपिंग नहीं हो रही होगी उसमें हम ऑप्शन की सहायता लेंगे। तो मेरे भाई अब हम सीधा क्वेश्चन के माध्यम से ही देखते हैं कि यहाँ पर हम कैसे क्वेश्चंस को करेंगे। अगर मैं देखूं भाई, मैंने आपसे पहले बोला था कि मुझे सीरीज देखते ही क्या करना है, उसके टोटल नंबर ऑफ लेटर्स काउंट करने हैं। टोटल नंबर्स मैं काउंट कर लूँगा तो उससे मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि मुझे ग्रुपिंग इसमें लगभग कितनी करनी है और किस नंबर की ग्रुपिंग करने से मुझे यहाँ पर सुविधा होगी। तो मैं इसको पहले काउंट कर लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो मेरे भाई यहाँ पर टोटल लेटर कितने आए मेरे, 16 लेटर आई। तो मैंने बताया था आपको जैसे ही 16 दिखे आप 4 की ग्रुपिंग करना स्टार्ट कर दो। 4 की ग्रुपिंग से क्या होगा कि आपको यहाँ पर बहुत जल्दी अपना आंसर मिल जाएगा। तो मैं ग्रुपिंग कैसे करनी है, मैं अपना एक रफेज जो मिलेगा एग्जाम हॉल में उसमें इसको लिख करके मैं यहाँ पर अपनी ग्रुपिंग कर लेता हूँ 4-4 की। मेरे भाई आपको इसे देखते ही पता चल रहा होगा कि ये फर्स्ट टाइप की, जो फर्स्ट टाइप मैंने बताया था सेम नंबर ऑफ लेटर्स और सेम ग्रुप जैसी कुछ सीरीज दिखाई दे रही है, आपको देखते ही पता चल जाएगा। अगर ये फर्स्ट टाइप की है तो जो इसका पहला लेटर होगा वही इसका होगा, वही इसका होगा, वही इस ग्रुप का होगा। जो इसका दूसरा लेटर होगा वही इस ग्रुप का दूसरा होगा, वही इस ग्रुप का होगा, वही इस ग्रुप का होगा। तो मैं देख लेता हूं कि यहां पर बी है तो मैंने यहां पर रखा बी। देखो बी ए, यहां पर बी के बाद खाली है तो मैं इसमें ए रख कर देख लेता हूं बी ए। तो बी ए और ये भी खाली है क्योंकि पहला लेटर इसमें भी बी है, इसमें भी बी है, इसमें भी बी है, तो मैंने यहां पर भी बी कर लिया। अगर मैं देखूं तो बी डबल ए बी, यहां पर किस चीज की मिसिंग है, ए, क्योंकि यहां पर भी बी डबल ए आ रहा है, यहां पर भी बी डबल ए आ रहा है। तो ये मेरा फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन जैसा मुझे लग रहा है। अगर मैं इस जगह पर भी ए करूं, इस जगह पर ही ए करूं तो बी डबल ए बी डबल ए बी डबल ए। अब मुझे पूरा कंफर्म हो गया कि जो मेरा क्वेश्चन पूछा है मुझसे वो कैसा पूछा है, फर्स्ट टाइप का ही है। तो मैं यहां पर निसंकोच बी लिख दूंगा। अगर मैं देखूं यहां से मेरा क्या ऑप्शन बनेगा, बी बी ए बी, यानी जिस भी ऑप्शन में डबल ए और बी होगा वही मेरा आंसर होगा। तो मेरे भाई ऐसे पहले हम क्या करेंगे, लेटर काउंट करेंगे। लेटर से हमें एक छोटा सा रफ आइडिया हो जाएगा कि हमें ग्रुपिंग किसकी करनी है। मेरे भाई ये इस जगह पे मिसप्रिंट हो गया था, ये टी है। तो मेरे भाई सबसे पहले मेरा काम क्या है, पहले मैं लेटर काउंट करूंगा उसके बाद ग्रुपिंग स्टार्ट करूंगा। तो यहाँ पर काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मेरे भाई यहाँ पर आपको जो सीरीज दी हुई है वो 12 लेटर की दी हुई है। तो हमने क्या देखा था कि 12 नंबर की दी हुई हो तो वहां पर 3 या 4 नंबर की हमको क्या करनी है, सिंपली ग्रुपिंग करनी है। तो पहले मैं यहाँ पर 3 की करके देख लेता हूँ, अगर उससे बन जाएगा जहां तक वहां तक 3 से बन जाएगा, अगर वहां पर नहीं भी बना तो हम फिर एक बार 4 की करके देख लेंगे। अगर मैं इस जगह पे 3 लेटर की ग्रुपिंग करूं तो मेरे भाई ये ऐसे इस प्रकार से 3-3 नंबर की ग्रुपिंग हो जाएगी। अगर मैं इसको देखूं तो मुझे देखते ही एक छोटा सा आइडिया हो जाता है कि ये मेरी किस सीरीज में जा रही है, फर्स्ट टाइप में जा रहा है या सेकंड टाइप में जा रहा है। अगर मैं यहां से देखूं तो मेरे भाई अगर पहले हमें एज्यूम करना है कि ये पहला लेटर होगा, माइंड में थोड़ा सा बस सिर्फ माइंड में अपने देखना है कि ये फर्स्ट टाइप का है या सेकंड टाइप का है। पहले मैं माइंड में हल्का सा सोच लेता हूं कि ये फर्स्ट टाइप का होगा तो इस ग्रुप का भी पहला एलिमेंट सेम होगा, इसका भी सेम होगा, इसका भी सेम होगा, इसका भी सेम होगा। अगर इनका सेम होगा तो इसका पहला टी है, इसका भी पहला टी है, इसका भी पहला टी है। तो मान लिया मैंने कि ये भी टी ही होगा, ये मैंने मान लिया कि टी होगा। अब देखता हूं मैं टी एस टी, दूसरे में देखा मैंने टी एस, यहां पर एस मिसिंग है, एस लिख दिया,
TST, फिर देखा मैंने यहाँ पर भी S मिसिंग है, TST, और फिर यहाँ पर देखा मैंने T। सिंपली एक छोटा सा आइडिया देखा मैंने कि यहाँ पर लग करके देखता हूँ कि अगर ग्रुप सेम होंगे तो सारे एलिमेंट हर प्लेस का सेम होगा। जैसे इसका भी टी था, इसका भी टी था, इसका भी टी था, तो मैंने यहाँ पर भी टी मान लिया, तो मेरा पहला ग्रुप पूरा हो गया TST। मैंने उसी प्रकार से इनको फिल करने की कोशिश की, TST TST, मेरा काम बन गया। जहां पर मुझे दिखेगा क्या, TTSST, सॉरी TSST, क्योंकि ये तो हमारा पहले से ही था, TSST। जिस भी ऑप्शन में मेरा TSST होगा वही मेरा यहां पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यहां तक आपको मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत हुई होगी। अगर दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, वो आपको जरूर बताया जाएगा उस प्रॉब्लम के बारे में। अब अगला देखते हैं मेरे भाई। पहला वही काम, पहले क्या करनी है, हमें लेटर काउंट करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहाँ पर मेरे भाई 16 लेटर हैं इस सीरीज के अंदर। तो 16 की में तो हमें सोचना ही नहीं है, 4 की ग्रुपिंग सीधे कर देनी है। जैसे ही मैं यहाँ पर 4 की ग्रुपिंग करूँगा, जैसे ही मैं यहाँ पर 4 की ग्रुपिंग करूँगा, तो मेरे भाई यहाँ पर देखना है मुझे कि अगर ये फर्स्ट टाइप की है, अगर ये फर्स्ट टाइप की है तो मेरा पहला लेटर यहाँ पर भी पहला लेटर सेम होगा, यहाँ पर भी पहला लेटर सेम होगा, यहाँ पर भी पहला लेटर सेम होगा। तो अगर यहाँ पर क्यू है तो यहाँ पर भी क्यू होगा, यहाँ पर भी क्यू होगा, तो क्यू ही मेरा इस जगह पर होगा। तो मेरा जो चौथा है, कोई ना कोई तो मेरा एक पूरा ग्रुप बनी जाएगा। उसी के हिसाब से मैं आइडिया लगा लूंगा कि आगे वाले ग्रुप में मेरा क्या होगा। अगर फर्स्ट टाइप का है तो सेम ग्रुप होगा, सेम नंबर होगा। 4 लेटर इसमें है, जो लेटर अगर ये फर्स्ट टाइप का है तो जो लेटर इसमें है वही इसमें होंगे, वही इसमें होंगे, वही इसमें होंगे। तो QSTR 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 QSTR, तो मेरे भाई यहां से मुझे सीधा सीधा पता चल गया कि ये भी क्वेश्चन मेरा किसका है, फर्स्ट टाइप का है। अगर मैं देखूं तो इसका ऑप्शन क्या बनने वाला है, RTSQ RTSQ, ऑप्शन सी। ये सी होगा, ये भी होगा, ऑप्शन सी मेरा यहां पर सही हो जाता है। अगर बात करूं, ये तो थे मेरे 3 क्वेश्चन काय के थे टाइप 1 पे। अगर मैं बात करूं टाइप 2 कि सर टाइप 1 तो समझ में आ गया कि सेम ग्रुपिंग होगी, टाइप 2 में क्या होगा, तो मेरे भाई सेम लॉजिक लगाना है हमको। क्या लगाना है लॉजिक, के पहले हमको अपनी सीरीज में क्या करना है, नंबरिंग करनी है कि इसमें टोटल नंबर कितने हैं। मैं देखूं इसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15, टोटल लेटर मेरे यहाँ पर 15 है। तो यहाँ पर मैं कितने की ग्रुपिंग करूँगा मेरे भाई, 3 की। 5 की भी कर सकते हैं, लेकिन सीरीज छोटी है तो हम 3 की ग्रुपिंग यहाँ पर करके देखेंगे। वैसे भी अगर मैं देखूं यहाँ पर तो सीधा सीधा मुझे एक चीज तो दिखाई दे रहा है कि ये पहला ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है। अगर ये पहला ग्रुप है यहाँ से यहाँ तक, ये पहला ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है, ये तीसरा ग्रुप है, ये चौथा ग्रुप है, तो मुझे यहाँ से पता चल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ लेटर तो सीरीज में सेम है, क्योंकि 3 की ग्रुपिंग कर रहा हूं मैं। तो इतना तो पता चल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ लेटर तो सेम है सब ग्रुप में, लेकिन ग्रुप सेम नहीं हो रहा है। ग्रुप सेम नहीं हो रहा, लेटर सेम है, तो इसका मतलब क्या है, ये नंबर 2 यानी कि टाइप 2 की सीरीज में जा रही है। अगर मैं इस जगह से देखूं तो मेरे भाई यहाँ पर अगर मैं ऑप्शन की सहायता से भी जाऊं तो इतना तो कन्फर्म है कि पहले वाले फिल में, पहले वाले ब्लैंक में ए तो आएगा ही, क्योंकि सारे के सारे ऑप्शन मेरे ए से स्टार्ट हो रहे हैं। तो मैंने जैसे ही यहाँ पर ए किया, मेरा पहला ग्रुप हो गया सेम। अगर मैं देखूं कि पहला ग्रुप ये है, दूसरे में क्या करूं मैं, अगर मुझे दिख रहा है डबल बी, मीन पहले ग्रुप में जब ट्रिपल ए है तो क्या दूसरे में ट्रिपल बी हो सकता है क्या, ये मुझे देखना है कि ट्रिपल ए ट्रिपल बी। अगर मैं देखता हूं अगला लेटर तो यहां पर भी ये रख लेता हूं ट्रिपल ए ट्रिपल बी
ट्रिपल बी, ट्रिपल ए, ट्रिपल बी, फिर यहाँ पर भी ट्रिपल ए। यानी कि इतना तो कंफर्म है कि ये टाइप 2 की मेरी सीरीज है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ लेटर तो सेम है लेकिन ग्रुप सेम नहीं है। पहले ग्रुप में मेरे ट्रिपल ए है, दूसरे ग्रुप में ट्रिपल बी बन रहा है, तीसरे ग्रुप में ट्रिपल ए, चौथे ग्रुप में फिर ट्रिपल बी और पांचवें ग्रुप में फिर से ट्रिपल ए। तो मैं देखूं इसमें मेरा ऑप्शन कौन सा बनेगा, ए बी ए ए, यानी कि ए बी ए मेरा जिस भी ऑप्शन में होगा वही मेरा क्या होगा, आंसर। मेरे भाई अगर आप थोड़ा सा इसको अपने माइंड में भी देखोगे तो आपको थोड़ा सा रफ आइडिया हो जाएगा कि ये मेरा जो क्वेश्चन है वो किस सीरीज में जा रहा है, टाइप 1 में जा रहा है, टाइप 2 में जा रहा है। अगर मैं देखूं नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 देखूं तो मेरे भाई पहले क्या करेंगे, हम लेटर काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये मेरे भाई कितना है, 18। मेरे भाई यहां पर आपको एक मैं और तरीका बता देता हूं। जैसे ही आपको 18 नंबर की या 18 लेटर्स की सीरीज दिखे, यहां पर आप क्या करें, सीधी 6 नंबर की ग्रुपिंग करें। इसमें क्या होगा, अगर 3 नंबर की भी ग्रुपिंग बन रही होगी तो इस 6 के अंदर आपका 3 नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि 6 में 3 3 के 2 पेयर बन जाएंगे आपके। अगर 3 की भी बन रही होगी तो आपको यहां पर वो भी काउंट हो जाएगी। अगर आप पहले 3 की बनाओगे तो 3 की से भी हो जाएगा, लेकिन वहां पे आपको ग्रुपिंग बढ़ानी पड़ेगी। अगर डायरेक्ट इस प्रकार के क्वेश्चन में आप 6 की ग्रुपिंग करती हो तो यहां पर आपको बहुत सुविधा हो जाएगी। अगर मैं इसको 6 की ग्रुपिंग करने की कोशिश करूं तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और ये बन गया मेरा। मेरे भाई अगर मैं देखूं यहां पर कि अगर ये मेरे सेम, देखो इसमें आप देख रहे होंगे तो आपको इतना रफ आइडिया हो गया होगा कि ये मेरी पार्ट 1 और पार्ट 2, यानी कि टाइप 1 और टाइप 2 दोनों ही प्रकार की सीरीज जैसी मुझे लग रही है। पहले मैं आपको बता रहा हूं कि टाइप 1 कैसी है। अगर मेरे भाई अगर मैं इसमें देखूं, पहले मेरे 2 ऑप्शन क्या हैं, यू से शुरू हैं, तो मैं पहले 2 ऑप्शनों की सहायता से एल यू मैंने फिल किया, एल यू वी, फिर क्या किया मैंने, बी रख के देखता हूं, बी रखा, एल यू बी बी यू बी, फिर यहां पर क्या रखूंगा, टी टी यू बी। यहां पर मेरा मैच नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या है मेरे भाई, ये काम मेरी नहीं करेगी। अब मैं क्या करता हूं, मैं तुरंत दूसरा ऑप्शन ले लेता हूं, क्योंकि मुझे यहां पर पता है यू तो आएगा ही। अगला यू के बाद टी, एल यू बी टी यू बी। अगला देखूं मैं तो एल यू बी टी यू बी, एल यू बी टी यू बी। तो ये मेरा क्या बन गया, ये मैं अगर देखूं तो सेम नंबर ऑफ लेटर और सेम ग्रुप हो रहे हैं, यानी कि ये तो बन गया टाइप 1 बन गया, ये तो टाइप मेरा 1 बन गया। अगर मैं इसी को देखूं, क्योंकि मैंने 6 नंबर की ग्रुपिंग की है तो मेरा आंसर तो सीधा हो ही गया कि ये आंसर है। मान के चलो मैं इसको 3 नंबर की कोशिश करता कि मैं इसको 3 नंबर की ग्रुपिंग करता हूं, मैं यहां पर इसकी 3 नंबर की ग्रुपिंग करता हूं। तो कैसे करता, 3 नंबर की ग्रुपिंग 3 3 पे अपना ग्रुप बनाता। यहां पर क्या करता मैं, एल यू बी, ये क्या होता टी यू बी, फिर क्या होता ये एल यू बी, फिर ये क्या होता टी यू बी, फिर ये क्या होता एल यू बी, फिर ये क्या होता टी यू बी। यही तो बनता मेरे भाई, 3 3 के करता तो ये बनता। इसमें क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ लेटर तो सेम है मेरे, लेकिन क्या ग्रुप सेम है, ये टाइप 2 बन गया मेरा, ये टाइप 2 बन गया। इस प्रकार के क्वेश्चन में चाहे हम टाइप 1 से सॉल्व करें या टाइप 2 से सॉल्व करें, आंसर तो मेरा यही रहेगा, क्योंकि जो मेरे फिल इन द ब्लैंक्स हैं उनका सीरियल तो यही रहने वाला है मेरे भाई। चाहे मैं 18 नंबर की सीरीज में 1 की टाइप 1 से सॉल्व करूं या टाइप 2 से सॉल्व करूं, आंसर तो मेरा सेम निकलेगा। लेकिन अगर मैं 6 की करता हूं तो वहां पर मुझे सोचने की कम जरूरत पड़ती है और मेरा जो पहला टाइप है वो उसमें ही कवर हो जाता है। अगर अगले क्वेश्चन को देखें हम तो मेरे भाई ये वही स्पेशल केस है जिसकी मैंने आपको जब बता रहा था कितने नंबर की ग्रुपिंग करनी है उसमें था क्या, कि यहां पर अगर मैं लेटर
गिनने की कोशिश करूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, मेरे भाई यहाँ पर आपके हैं टोटल लेटर 17। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर तो कंप्लीट ग्रुपिंग हो ही नहीं रही है, यहाँ पर तो कंप्लीट ग्रुपिंग मेरे भाई हो ही नहीं रही है। अगर मैं यहाँ पर देखूं कि मेरे ऑप्शन, मैंने बोला था इस प्रकार की सीरीज में जहां पर टोटल ग्रुपिंग नहीं हो रही होगी, कोई ना कोई ग्रुप अधूरा रह रहा होगा, उसमें क्या करूंगा मैं, ऑप्शन की सहायता लूंगा। अगर मेरे भाई इस जगह से मैं बात करूं कि मुझे 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, क्या, ए से स्टार्ट होते हुए 3 ऑप्शन मेरे कैसे हैं जो ए से शुरू हो रहे हैं, और एक ऑप्शन है मेरा बी से शुरू हो रहा है। तो पहले क्यों ना इसी को हटा दें, बी वाले को, पहले इसको हटाने की कोशिश करें हम। तो यहां से क्या बनेगा, बी सी ए, क्या बनना है, बी सी ए बी सी ए। मेरे भाई अगर बी सी ए बन रहा होता तो मैं यहां पर इस जगह तक तो ये ग्रुपिंग सही मान लेता, अगर आगे भी ऐसा बन रहा होता तो मेरा आंसर ये हो जाता। लेकिन यहां तक तो ग्रुपिंग मेरी सेम हुई, लेकिन जैसे ही मैं तीसरी ग्रुपिंग पे पहुंचा वहीं मेरा काम खराब हो गया। तो इसका मतलब क्या है, ये वाला आंसर तो किसी भी तरह से हो नहीं सकता। अब देखते हैं अगला, क्योंकि इतना तो मुझे पता चल गया कि ए तो होना ही है, यानी कि ए तो मेरा होना ही है, ए बी सी ए। मेरे भाई अगर मैं देखूं यहां पर ग्रुपिंग करने की, ए बी सी ए, फिर बी से स्टार्ट होता है, अगर मैं इसकी 5-5 नंबर की ग्रुपिंग कर दूं, अगर मैं यहां से देखूं ए बी सी ए बी, यहां पर आपको दिख रहा होगा सिर्फ और सिर्फ जो भी हो रहा है ए बी सी 3 के अंदर हो रहा है, ए बी सी 3 के अंदर हो रहा है सिर्फ। ये क्या हो रहा है मेरे भाई, अगर मैं देखूं इसको तो इसमें ये साइकिलिंग चल रही है, बस यहां पर क्या चल रही है, साइकिलिंग चल रही है, ए बी सी ए बी, ए बी सी ए बी, फिर बी से स्टार्ट होगा, बी सी ए बी सी, बी सी ए बी सी ए बी सी, फिर कहां से होगा, जब ये इसका अगला ग्रुप इस पहले वाले लेटर के अगले लेटर से शुरू हुआ है, तो ये इससे अगला ग्रुप इस जो ग्रुप में जो लेटर है उससे शुरू होना चाहिए। तो मेरे भाई यहां से मैं बात करूं, अगर सी होगा तो सी ए बी सी ए, सी ए बी सी ए, यही तो बनेगा। मेरे भाई यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ए बी और सी की साइकिलिंग हो रही है, बस क्या हो रहा है, ए से बी पे जा रहे हैं हम, बी से क्या है सी पे जा रहे हैं, सी से ए पे आ रहे हैं, ए बी सी ए बी सी ए बी, ठीक है। फिर अगला जो ग्रुप बन रहा है, क्योंकि इस प्रकार के में हमें लॉजिकल ग्रुपिंग देखनी है, यहां पर लॉजिक क्या बन रहा है कि एबीसी की तो साइकिलिंग हो रही है, और जो अगला ग्रुप बन रहा है वो मेरा कैसा बन रहा है, पहले ग्रुप के सेकंड लेटर से। तो मैं यहां से देखूंगा ए बी सी ए बी, अगला जो ग्रुप है वो किससे बनना है, पहले ग्रुप के सेकंड लेटर से। तो बी सी ए बी सी ए बी सी, बी सी ए बी सी, फिर सेम लॉजिक यहां पर लगाऊंगा, क्या लगेगा, सी ए बी सी ए बी सी ए। तो मेरे भाई अगर यहां पर भी ए, अगर मैं दूसरा लेटर लूं अगले ग्रुप के लिए, तो ये क्या बनेगा, ए बी सी ए बी। अगर मुझे ये 3 लेटर और दिए होते तो मुझे ये कंफ्यूजन पैदा नहीं होता। मेरे भाई ये आपका टाइप 3 आ गया, ये दोनों टाइप 2 के थे। अब आपको अगले इन प्रश्नों को करने में कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि पहला टाइप आपका बहुत अच्छे से हुआ है, दूसरा टाइप भी आपका बहुत अच्छे से हुआ है, तीसरा टाइप भी मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। अगर मेरे भाई मैं इसको देखूं, 7th क्वेश्चन को देखूं, तो पहले वही काम करना है मुझे, टोटल नंबर ऑफ लेटर देखनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। मेरे भाई टाइप 3 में यह भी क्वेश्चन पहुंच गया, क्योंकि इसकी कोई ग्रुपिंग सेम नहीं होगी। इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें क्या करना है, अपने ऑप्शन की सहायता लेनी है। मेरे भाई अगर मैं बात करूं यहां से क्या करने की कोशिश करता हूं, मैं पहला ऑप्शन ले लूं, तो क्या बनना है,
बी बी ए, बी बी ए, सॉरी बी ए ए, और यहां पर भी ए। तो यहां पर मेरी कोई लॉजिकल ग्रुपिंग बन रही है? बी बी डबल ए, बी ए, कोई ग्रुपिंग मेरा लॉजिक यहां पर नहीं लग रहा है। अगर मैं दूसरा ऑप्शन देखूं यहां पर, ये क्या बनेगा? बी ए बी बी। मेरे भाई अगर मैं इस जगह पर देखूं तो यहां पर भी मेरा कोई डबल ए, बी ए डबल बी, फिर डबल बी, कोई ऑप्शन यहां पर भी नहीं बन रहा है। मैं अब क्या करूंगा, अपना तीसरा, क्योंकि इस प्रकार की जब हमें कोई ग्रुपिंग नहीं बनती है तो हमें अपने ऑप्शनों की सहायता ही लेनी पड़ेगी। अगर मैं देखूं ए, यहां पर क्या बनेगा? बी, यहां पर भी बी, और यहां पर भी बी। मेरे भाई अगर मैं इस जगह पर देखूं कि पहला मेरा बन गया ए बी, ए बी, दूसरा अगर मैं देखूं ए डबल बी, अगर मैं तीसरा देखूं ए ट्रिपल बी, और चौथा देखूं तो ए 4 बार बी। ये मेरी लॉजिकल ग्रुपिंग बन रही है। पहले मेरा ए के साथ 1 बार बी आया, दूसरे ग्रुप में ए के साथ 2 बार बी आया, तीसरे ग्रुप में 3 बार ए के साथ बी आया, चौथे ग्रुप में ए के साथ 4 बार बी आया। तो इसका मतलब है मेरा आंसर यही होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको ऑप्शन की सहायता लेनी पड़ेगी। अगर बात करूं मैं क्वेश्चन नंबर 8 की, तो मेरे भाई यहां पर आपको क्या करना है, वही अपनी नंबर देखने हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन में तो आपको सीधा ही लग रहा होगा कि एम एन ओ, फिर एन ओ पी क्यू, फिर ओ पी क्यू आर एस, फिर क्या बनेगा? पी क्यू आर एस टी यू। मेरे भाई अगर यहां से देखो आप, ये क्या आपकी ये थर्ड वाली ग्रुपिंग नहीं बन रही है? एम एन ओ, फिर यहां से स्टार्ट होगा एन ओ पी क्यू, फिर यहां से स्टार्ट होगा पी क्यू आर एस, फिर यहां से स्टार्ट होगा पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी यू। यहां पर थे 3 लेटर, यहां पर थे 4 लेटर, यहां पर थे 5 लेटर, और यहां पर कितने होंगे मेरे भाई? यहां पर होंगे 6 लेटर। यहां पर क्या होंगे? 6 लेटर। अगर मैं इसको देखूं, इसमें मेरी कौन सी सीरीज बन रही है? एम एन ओ, एन ओ पी क्यू, ओ पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस टी यू। क्या मेरी सीरीज नहीं बनी? लॉजिक नहीं लगा कि पहले 3 लेटर की सीरीज, ये टाइप थर्ड चल रहा है मेरे भाई, जिसमें ना तो नंबर ऑफ लेटर सेम होते हैं और ना ही मेरे ग्रुप सेम होते हैं। तो मेरे भाई यहां पर नंबर ऑफ लेटर भी सेम नहीं है और नंबर ऑफ वो जो ग्रुप है मेरा वो भी सेम नहीं है। पहला शुरू हुआ एम एन ओ से, फिर उसके दूसरे लेटर से अगला ग्रुप शुरू हो रहा है, यानी कि मुझे यहां से दूसरा लेटर करके उसमें 1 प्लस कर देना है। 4 नंबर की ग्रुपिंग करनी है मुझे फिर अगली बार में। तो ये 3 की, फिर इससे अगले से शुरू किया एन ओ पी क्यू। फिर जैसे ही मुझे ऐसे लॉजिक मिला, मैं क्या करूंगा, अगला ग्रुप अपने माइंड में सेट कर लूंगा कि मेरे भाई दूसरे लेटर से शुरू करके मुझे अगले में 5 लेटर पहुंचाने हैं। तो ओ पी क्यू आर एस, ये 5 पहुंच गए, और इतना लॉजिक मेरा बैठा, मैं सीधा सीधा आंख बंद करके जिस भी ऑप्शन में होगा ओ पी क्यू आर एस टी, सॉरी दूसरे लेटर से पी का, तो मेरा भाई एक ही ऑप्शन है। यहां पर तो आपको ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगला ग्रुप होगा इसके दूसरे लेटर से शुरू होगा जो कि पी से शुरू होगा, और पी का मेरा एक ही ऑप्शन है, तो ये मैं डायरेक्ट कर लूंगा। 9वां क्वेश्चन मेरे भाई, मैंने आपको तीनों टाइप बताए हैं, बहुत अच्छे से बताए हैं। कोई भी दिक्कत होती है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, लेकिन ये वाला क्वेश्चन सेम पिछले वाले किसी भी एक टाइप में से है। इस वाले क्वेश्चन को आप लोगों को करना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। जिसको भी इसको करने में समस्या आती है वो कमेंट बॉक्स में ही अपना क्वेश्चन पूछेगा, और उसकी जो भी परेशानी होगी उसको जरूर और जरूर दूर किया जाएगा। क्योंकि रेलवे का एग्जाम डेट आ गई है, तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई शुरू कर देनी है। मेरे साथ रीजनिंग का आपका रेलवे में एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा अगर आप टिल एग्जाम तक मेरे साथ डटे रहते हैं। तो
इसका आंसर आपको देना है। और प्रीवियस रेलवे के प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर हैं वो भी आपको लगाने हैं। और लगाओगे कहां से, आपके पास पेपर नहीं होंगे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पर टेलीग्राम का लिंक है, उसको ज्वाइन कर देना। सारे के सारे पेपर आपको मिल जाएंगे, क्योंकि 40 दिन से ज्यादा आपके पास बचा नहीं है, तो वही आपके काम आने वाले हैं। इस प्रकार के रेलवे के पेपरों में कम से कम बता रहा हूं 40 से 50% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के फंसते हैं, तो वो क्वेश्चन पेपर आपको जरूर लगाने हैं। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।